अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे एंड अल्लाह ताला के करम से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी जस्ट डिटरमाइन what are 3 to 4 things that make the difference between a recommended candidate and a kind of person who is just जो कि बस दीवार में सर मार रहा है फजूल। ठीक है। आज हमारे पास जो लेक्चर है दैट्स कम विद वैट। आज हमारे पास मेन टॉपिक वैट है। ठीक है। हमारे पास एसएसबी में जो वैट होता है वो 175 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, 175 वर्ड्स आते हैं एंड दी 175 जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास फर्स्ट डे ऑफ एसएसबी होता है। फर्स्ट डे ऑफ एसएसबी होता है। हर एक वर्ड के लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। ठीक है। दिस all of the following figures just give the answers of what the VAT is. Now अब हमारे पास हम क्वेश्चन करते हैं कि ISSB जो है वो आपको VAT देता ही क्यों है। Why ISSB give you VAT? ISSB आपको 175 वैट्स देता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स होते हैं। ठीक है, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स में जो नेगेटिव वंस होते हैं इसके थ्रू आईएसएसबी जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक लेट्स सी आपके पास सेंटेंस आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है विच डज डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का वर्ड है तो दिस इज नेगेटिव वैट, ये नेगेटिव शो करता है, नेगेटिव है ये। तो अब जो लड़का इस डिसअपॉइंटमेंट का यू कैन से डेट कि ऐसे बनाएगा कि आई हैव फेयर टू डिसअपॉइंट, या मैं डिसअपॉइंट करने से डरता हूँ, ये है वो है, तो इट्स मीन दैट कि उसकी पर्सनैलिटी में डिसअपॉइंटमेंट की एक फेयर है। अब वो जो आर्मी में आना चाहता है वो इस वजह से नहीं आना चाहता कि ही वांट्स टू सर्व या ही हैव पैशन फॉर डैट। वो बस एक यू कैन से डेट के ज़माने के वो एक आप कह सकते हैं उस नज़र से बचना चाहता है कि ज़माना और उसके पेरेंट उसको ये मत कहें कि यार तुम फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सके, तुम वो नहीं कर सके। वो उस फेयर से डर के आर्मी में आना चाहता है, अदरवाइज ही डजंट वांट आर्मी। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो आईएसएसबी जो होती है वो इसी तरह कुछ सीरियल नंबर में देखिए आपके पास 175 वर्ड्स हैं। अब इस 175 में डिफरेंट नंबरिंग्स पे यू कैन सेलेक्ट के दिया होगा। फॉर एग्जांपल 23 पे नेगेटिव दिया होगा, 15 पे नेगेटिव दिया होगा, 75 पे दिया होगा, उसके बाद 65 पे दिया होगा, 121 पे दिया होगा। तो ये सारे जो सीरियल्स नंबर्स होते हैं ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनके पास नोटेड होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ उनके पास जब नोटेड होती है तो वो स्पेसिफिक सीरियल नंबर्स के प्रोकोर करके आपकी उस पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि आइदर ही इज़ द सेम पर्सन दैट like they just build a kind of sketch of your personality. Okay, next we have term which is that in the VAT हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो वैट जो होता है उसमें आपने न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल का मतलब ये है या आप फैक्ट्स बता सकते हो, यू कैन टेल देम फैक्ट्स। आप जो वर्ड्स आएंगे उसके फैक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, न्यूट्रल रह के जिसमें यू कैन से के आपकी कोई राय जो है वो नहीं है। जैसे देखो अगर हम कोई फैक्ट्स दें कि जो एक फैक्ट है कि जो ट्रीज होती है वो क्या होती है कि वो सॉइल इरोजन को रोकती है। ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, तो ये एक फैक्ट है जो कि सही है। ठीक है, अब आप ये लिखोगे तो इसमें आपकी अपनी राय नहीं है, अपनी राय नहीं है तो ही कांट जज योर पर्सनैलिटी। देन वो जो वैट हो गया, इस वैट में
ही कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिकली क्या लिखना है, तो ही विल रेफर यू एज अ काइंड ऑफ फैक्चुअल पर्सन या एज अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट पर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो एक तो फैक्ट लिखना है, दूसरे पे आपने लिखना है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि जिन जो एंड में एंड विद होप, जो होप के साथ एंड होते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। क्राई का एक जुमला आ जाता है। अब मोस्टली बच्चे लिखते हैं बेबी क्राई, शी क्राइज बिकॉज हवर एग्ज़ाम्स, ये है वो है ये है सब कुछ है। बट इफ़ यू सेज के शी क्राइड आफ्टर हर, ये शी क्राइड विद जॉय या शी क्राइड आफ्टर सक्सेस, दिस इज़ मोर गुड। शी क्राइड विद सक्सेस, वो सक्सेस हासिल करके चलाने लग गई, रोने लग गई, सॉरी। तो दिस इज़ मोर गुड। यू हैव टू एंड एवरीथिंग इन द टर्म ऑफ पॉजिटिव एंड। हर चीज़ को आप पॉजिटिव एंड में लाना है, ठीक है। हर चीज़ को एक पॉजिटिव एंड देना है। मे बी यही तो नेगेटिव वर्ड्स आपको यही तो डिटरमाइन करेंगे, यही तो चीज़ वो आपको देंगे जस्ट टू डिटरमाइन योर पर्सनैलिटी, जस्ट टू डिटरमाइन द इंटरनल फ्लक्चुएशंस दैट आर लाइज इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे। पॉजिटिविटी के बाद यू कैन से रेड के नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखें, कुछ लड़के जो होते हैं वो अपने वर्ड्स में खुद की तारीफ़ करते रहते हैं, मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। मैं कर्जिस हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिज़म हूँ, मैं अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर सकता हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ। और इनसे ज़्यादा तो जैसे इनकी माओ ने किसी और को पैदा ही नहीं किया। दे आर द फर्स्ट पेट्रोटिक पर्सन ऑफ द होल नेशन, ठीक है। ये ऐसे बिहेव करते हैं, वैसे आपने बिहेव नहीं करना। खुद अपनी मियाँ मिट्ठू वाली बहुत तारीफ़ नहीं करनी कि मैं तो ये करूँगा, मैं तो वतन के लिए जान कुर्बान कर दूँगा, आई वांट टू बी शहीद, या मैं ये करूँगा वो करूँगा। बहुत लड़के ऐसे लिखते हैं, दैट इज़ द रियलिटी। एंड बट आई एम सेइंग दैट यू डोंट हैव टू डू दैट। एक लीडर तब बनता है जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दूसरों को इकट्ठा रखता है, दैट इज़ कॉल्ड लीडर। आप हर चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मोस्टली हमारे पास जो लड़के आते हैं वो बहुत ये गलती करते हैं कि दे अराइज अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम राइज करते हैं। लाइक अपने वर्ड्स में वो प्रॉब्लम तो लिखेंगे लेकिन वो प्रॉब्लम का साथ सॉल्यूशन नहीं लिखते, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो ये तो लिखते हैं कि भाईजान के प्रॉब्लम्स क्या है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, बट दे डोंट राइट व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई वेट आ जाता है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट, या यू कैन से रेट के ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट में ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड्स अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक क्या कह सकते हो, एक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर है वो आपके पास क्या करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है कि आपने ग्रुप्स में रखना है। आपने अपनी ज़ात को नहीं रखना कि आई ये ऐसा, मैं ये ऐसा करूँगा, ठीक है, आई अलोन, ठीक है। मोस्टली लड़के जो होते हैं वो ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अलोन का, ठीक है। ही वॉज अलोन व्हेन ही सैड, ही वॉज अलोन व्हेन ही वॉज एंग्री, ही वॉज अलोन व्हेन ही वॉज क्वाइट, ही वॉज अलोन, ही अलोन वर्किंग हार्ड, ही अलोन डिड दैट। आपने अलोन वाली साइड में नहीं जाना। यू आर लीडर एंड बीइंग अ लीडर यू हैव टू रिप्रेजेंट योर होल क्लास। अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना है। आपने जो पूरा, आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप है, पूरा जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करना है।
हमेशा अलोन वाली जब बात आएगी या अलोन के रिलेटेड कोई बात आएगी, जब जब भी आपको यूज़ करने का मौका मिले ग्रुप्स में, तो आप हमेशा ग्रुप में यूज़ करेंगे, ग्रुप्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सक्सेस आता है, सक्सेस का वर्ड आ जाता है, तो यू विल यूज़ वी ऑल टुगेदर गेट द सक्सेस, या वी अचीव सक्सेस, वी अचीव सक्सेस। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो, मोस्टली स्टूडेंट्स ये लिखेंगे आई अचीव सक्सेस, बट आई जो है इज़ लाइक इन द टर्म ऑफ अ काइंड ऑफ पर्सन हु जस्ट वांट सेल्फ सक्सेस। आप यहाँ पे लीडर बनने आए हो, आप यहाँ पे ऑफिसर बनने आए हो, एंड द मेन क्वालिटी ऑफ ऑफिसर दैट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। यू हैव टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, ठीक है। आपने यहाँ पे पूरी क्लास को डिटरमाइन करना है। आपने ये नहीं लिखना कि सेल्फ सक्सेस में नहीं जाना, अपने आप को जिताना नहीं है, दूसरों को जिताना है, बट दूसरों ऐसा लगना चाहिए कि ये जो दूसरों के दरमियान जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो ही शी आई वाला जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने। यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं कर सकते, बट हद से ज़्यादा नहीं करने। यू कांट जस्ट यूज़ आई डिड दिस, ही डिड दिस, शी डिड दिस। देखो मोस्टली ऐसे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाई के सेंटेंसेस आ जाते हैं, लाई का। तो आपको अगर ये आदत है ना कि मैं हमेशा बस आई यूज़ करूँगा, ही यूज़ करूँगा, शी यूज़ करूँगा, तो जो आई ही शी है ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन ये डायरेक्टली आपको क्या करेगा कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर उनको रिप्रेजेंट करवाएगा। अब आप तो किसी का भी लिखोगे, बट जो एक साइक होगा एसएसबी में, ही विल डिटरमाइन योर पर्सनैलिटी, वो आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पे कंपैरिजन में लाएगा। फॉर एग्जांपल लाई का एक वर्ड आएगा तो आप बोलोगे ही या आई या ही डोंट लाई, वो या मैं झूठ नहीं बोलता। तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि पॉलिटिकल और जो कॉन्फ्लिक्चुअल जो सेंटेंसेस हैं उसको आपने इज्तनाब करना है। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स के हमने सेंटेंसेस देखे, दे आर राइटिंग अबाउट आसिम मुनीर। देखो भाई, आसिम मुनीर के आप जितने भी सेंटेंसेस लिख लो, यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उसकी यहाँ पे जितनी भी तारीफ़ें कर लो, कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। वो लिखते हैं आसिम मुनीर के बारे में, वो लिखते हैं इंडिया के साथ जंग के बारे में, ठीक है। देखें, आपके वैट में जो चीज़ होती है ना, ये डायरेक्टली चेकड होती है बाय द साइक से चेक होती है। फिर जो साइक है वो सारी चीज़ों की एक प्रोफाइल बनाता है, प्रोफाइल बना के आपके डिप्टी को देता है। फिर डिप्टी वो जो चीज़ें होती है वो दोबारा चेक करता है। आई होप यू आर गेटिंग मी। फिर आप में जो डिप्टी आपसे क्वेश्चन करता है वो उसी बिना पे करता है जो आपने साइक को चीज़ें दी हैं। जो साइक जो होते हैं वो क्वेश्चंस बना के देते हैं डिप्टी को, ठीक है, कि आपने ये क्वेश्चंस इनसे पूछने हैं, ये ऐसे ऐसे पूछना है। तो अगर आप खुद ही अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइड में ले जाओगे तो फिर जो साइक होगा दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ थिंग कि यार ही इज़ टू मच इन द पॉलिटिकल टर्म्स। तो डिप्टी होगा वो इसी में ही आपको फिर घसीटेगा और फिर इसी में आपको फिर रगड़ेगा भी। और तब आपको अगर ना आई चीज़ें तो दे विल से कि यार यू आर नॉट अवेयर ऑफ जनरल नॉलेज एंड ETC, ठीक है। एंड यू विल से सॉरी सर, मुझे पता है आप कहोगे सॉरी सर, बट उस सॉरी कहने के चक्कर में आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर दोगे। वो ऐसा 2-3 और क्वेश्चन कर देगा। आपने एक दफ़ा सॉरी बोली, वो इस जानबूझ के आपको फंसाने के लिए 3-4 और ऐसे क्वेश्चंस कर देगा जो कि इवन उसको भी ना आते होंगे, जस्ट टू क्रिएट दैट कि यार आपके अंदर वो एक अंडर कॉन्फिडेंस पैदा करे कि यार आपको प्रेशराइज करे यार कि आपको आता नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी कि जो कॉन्फ्लिक्चुअल सेंटेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल जो टर्म्स हैं, जो आर्मी या किसी कंट्रीज़ के या गज़ा के या फ़लस्तीन के, ये चीज़ें हैं, ये आपने नहीं लिखनी। बिकॉज इफ़ यू विल राइट दैट तो देन आपको फिर आप कह सकते हैं कि मसला हो जाएगा आपके लिए।
सेकंड, आपके पास जो सेंटेंसेस, हमारे पास 7 आपके पास टॉपिक है, दैट इज़ होपफुल रहना आपने, होपफुल एंड लीडिंग टुवर्ड्स सक्सेस। ऐसे सेंटेंसेस बनाओ जो सक्सेस में एंड होते हों। आई मीन टू से इज़ दैट कि वो सक्सेस में एंड होते हों, उनका जो एंड हो वो अच्छा हो, ठीक है। अब मोस्टली फॉर एग्जांपल यू कैन से के किराए है, जैसे मैंने आपको किराए की एग्जांपल दी, जैसे मैंने आपको यू कैन से के फालिंग की, ये मैंने आपको डिप्रेशन की। डिप्रेशन का एक सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। लेट्स बिल्ड दैट सेंटेंसेस। ठीक है, डिप्रेशन आ जाता है, तो हार्ड वर्क कन्वर्ट द डिप्रेशन इनटू सक्सेस, या यू कैन से के ही वर्कड हार्ड एंड गॉट सक्सेस। याद रखें, जो वर्ड्स आएंगे आपके पास, आपने उसके ऊपर बोझ ऐसा नहीं करना कि जो वर्ड्स आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वही बनाना है, उसी को चूज़ करके बनाना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि प्रोडक्टिव हों, होप के साथ एंड हों, हैप्पी के साथ एंड हों, सक्सेस की तरफ जाते हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फेयर का एक सेंटेंस आता है, मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे वो लिखेंगे ही फेयर ऑफ दैट, ही फेयर ऑफ दैट, ही डजंट फेयर। तो यू कैन सेट के यू कैन आल्सो कन्वर्ट इट एज ही कन्वर्ट ही इज फेयर इनटू विनिंग। इस सेंटेंसेस में आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, इस सेंटेंसेस में आपने एक होपफुल सेंटेंस दिया, और साथ में आपने एक पॉजिटिविटी दिखाई है, ठीक है। उसके बाद आपने जो डिस्प्रेशन है वो अवॉइड करनी है। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं बैठ के पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं कि जब वो वैट लिखने बैठते हैं तो दे स्टार्टेड टू थिंक समथिंग बैड, दे स्टार्ट टू थिंक समथिंग विच मेक देम डिप्रेस्ड। तो वो क्या करने लग जाते हैं कि डेस्परेट सेंटेंसेस बनने लग जाते हैं। आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल आगे अभी एक बच्चे ने एग्जांपल दी हुई थी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि डिसअपॉइंट का। ये देखें कि आई हैव फेयर टू डिसअपॉइंट माई पेरेंट्स। अब इस चीज़ से एसएसबी आपको क्या जज कर सकता है, आपको पता है। एसएसबी मैंने सेम जो पहले बात बताई थी कि वो आपको यही जज करेगा, ये जो आर्मी में आना चाहता है ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आना चाहता है कि ताकि इसको बात नहीं की जाए, ये बस अपनी जो खामियां हैं, अपने डर हैं, अपने जो फ्लाज हैं, उनको छुपाने के लिए आर्मी में आना चाहता है, ताकि एक दफ़ा आर्मी में अगर ये आ गया तो ही विल गॉट सक्सेस, तो फिर इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर ये सारी चीज़ें चेंज कर लेगा। नहीं, बट आर्मी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो आर्मी में आने से पहले ख़ुद को चेंज करे, सब कुछ वहीं बाहर ही निकाल के आए। डैट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन दैट इज़ रिक्वायर्ड इन आर्मी। आर्मी को वो बंदा नहीं चाहिए जो कि ऑलरेडी आर्मी की होप में बैठा हुआ है कि यार मुझे आर्मी चाहिए, ठीक है। तो डेस्परेट नहीं होना, होपफुल होना है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सेंटेंसेस में ना बहुत ज़्यादा किस्मत का यूज़ करते हैं, जैसे इट वाज हिज फेट डैट, ये उसका एक फेट था, मुकद्दर था कि वो ऐसा हुआ उसके साथ, या फेलियर वाज हिज फेट। सीरियसली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स रोट दैट दिस वर्ड कि फेलियर वाज हिज फेट, हारना उसका मुकद्दर था। तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना जिसमें इंसान बेबस फील करता है, वो नहीं लिखनी कि भाईजान ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था, ये तो मुकद्दर ऐसा था, ये तो यू कैन से रेट के लिखा हुआ था। तो ये चीज़ें इसमें बिलीव नहीं करना। रिमेंबर दैट यू कैन ऑलवेज चेंज व्हाट विल हैपन इंशाल्लाह इन ऑफ योर फ्यूचर। अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है। तुम्हारे साथ कुरान में है कि तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा हो रहा है वो तुम्हारे अपने करतूत है, एंड दिस इज रियलिटी, दिस इज कंप्लीट रियलिटी। हमारा मेन मसला ये होता है कि हम खुद को वो नहीं करते कि हमारा कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, हमारी कोई वजह है जिससे हम फेल हुए हैं। वो जस्ट हम इर्द गिर्द की चीज़ों को कसूर ठहराते हैं कि उनका कसूर है।
जब हम अपने आप को कसूर ठहराने लग जाएंगे, अपने आप की इम्प्रूवमेंट करेंगे, देन इंशाल्लाह वी विल गेट सक्सेस। फिर 11 पे आपने हमारे पास आ जाता है, आपने खुद को रियल शो करना है। ठीक है, ऐसा शो नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, खुद की तारीफ़ें नहीं करनी, खुद का आपने ये नहीं करना कि यार मैं तो बहुत ही आला किस्म का इंसान हूँ। रियल शो करना आपने, एक्सप्रेस योर सेल्फ रियल। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे रहें। देखें, एक पर्सन है, अगर उसने अपने आप को चेंज करना है तो ही विल चेंज एट अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल में कैसे चेंज करेगा? ही विल चेंज बाय हिज रूटीन। यार बिलीव मी, इफ़ यू कैन चेंज योर रूटीन ना, तो यू कैन चेंज एवरीथिंग। हर चीज़ तुम्हारी चेंज हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी रूटीन को फॉलो करो जो हमने आपको दी हुई है। ठीक है, तो एक्सप्रेस योर सेल्फ रियल में यू कैन से रेड कि आपने अगर ख़ुद को चेंज करना है तो अनकॉन्शियस लेवल पे चेंज करो, देन अपने आप को रियल एक्सप्रेस करो। ऐसा नहीं होना, देखो कि अगर आप वैट में लिए लिखते रहोगे कि मुझे तो बहुत शौक़ है आर्मी का, मुझे तो इस चीज़ का शौक़ है, मैं तो बहुत पैट्रियोटिक हूँ, मैं तो बहुत पैशन हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहते हो, बस उनको ये एक्सप्रेस करने के लिए कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा वो हो, ये है वो है। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या होगा कि जब वो इंटरव्यू में आपको पकड़ेंगे, एक चीज़ आपने बहुत मुबालगा आराई के साथ वैट में लिखी हुई है और वही चीज़ आपके अगेंस्ट हो इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। अब जैसा हो, जैसे यू थिंक वैसे ही वैट में एक्सप्रेस करो, वैसे ही आप इंटरव्यू में एक्सप्रेस करो, सो दैट कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई तजाद ना आए। द नेक्स्ट सेंटेंस पॉइंट इज बी मोटिवेटेड। अपने आप को मोटिवेट रखो, हर सेंटेंसेस के साथ एक होप रखो, सक्सेस करो, लाइट के साथ जोड़ो, सक्सेस के साथ जोड़ो, मोटिवेशन के साथ जोड़ो। एंड इन द लास्ट टर्म आई वुड से बी अ लीडर। व्हाट इज मेंट बाय दिस बी अ लीडर? बी अ लीडर मीन बी हैप्पी, बी अ लीडर मीन बी proactive, be a leader mean be a full disciplined person, and be a leader mean be a person who connects everyone, be a person who doesn't believe in his self success, but he just believe in combining the whole group. I hope you are getting me. कुछ आपके लिए हमने स्टूडेंट्स एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ठीक है, वो आप देखें। जैसे एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव फेयर टू डिसअपॉइंट माई पेरेंट्स। इसने 2 दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से आप पकड़े जाएंगे। फिर आ जाता है, अली बिकम साइलेंट व्हेन ही गॉट एंग्री। तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर ना गुस्से की प्रॉब्लम्स हैं। आपको डिप्टी इंटरव्यू में इस लड़के ने अगर यहाँ पे एंगर का ये लिखा कि यार मैं चुप कर जाता हूँ, ख़ुद को चुप रखने की कोशिश करता हूँ, तो इट्स मीन्स दैट कि वो कुछ ना कुछ उससे हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो ख़ुद को रोकता है, बर्दाश्त करता है, चुप करके बैठता है। उसको डर है कि यार अगर मैंने बोला तो मैं बदतमीज़ी कर दूंगा, मैं लड़ने पे आ जाऊंगा, ये है वो है। तो यहाँ से साइक जो होगा वो आपके पास क्वेश्चन रेज करेगा डिप्टी के पास, और डिप्टी फिर आपको बोलेगा कि आपको कोई गुस्से की प्रॉब्लम्स है क्या, आप गुस्सा कैसे करते हो, आप गुस्सा क्यों करते हो। ठीक है, आप अगर आपको कोई तंग करे तो आप क्या करोगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो फिर इसमें आते हैं। और स्टिल अगर आप में एंगर इश्यूज़ यहाँ से आ जाते हैं कि इसमें एंगर इश्यूज़ हैं, तो फिर कम्प्लीटली उनके पास एक भाई क्या हो जाता है कि एक जवाब बन जाता है कि हमने तो इसको नॉट रिकमेंड करना है। ठीक है, उसके बाद रहता है कि मदर इसराइल इज़ डूइंग अ क्रूअल एक्ट। अगेन मैं ये नहीं कहता कि दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस, बिल्कुल राइट सेंटेंस है। अल्लाह ताला लानत करे इसराइल पे, उनको तबाह करे। बट देखो, मैंने आपको पहले मना किया है कि आपने यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं होना। अगेन अगर हम इसराइल ही की बात करें तो इसराइल और जो फ़लस्तीन की जो टॉपिक है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ जियोग्राफिकल एंड दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ
रिलीजियस इशू भी है और जोग्राफिकल भी है, ठीक है। जोग्राफ़ी की वजह से उनके पास लड़ाई हो रही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने इस चीज़ में नहीं पढ़ना, पॉलिटिकल नहीं होना। पॉलिटिकल चीज़ें यूज़ ही मत करो, क्योंकि आपको बाद में फिर इसी में फंसाएंगे, क्वेश्चन ऐसे ऐसे करेंगे। देखो अब यहाँ पे आ जाता है कि फिर भाईजान ने लिखा है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। मदर गेट्स इमोशनल आफ्टर सीइंग हिज सन। मदर जो है वो इमोशनल होगी अपने सन को देखते हुए। तो क्या ही अगर इसकी जगह ये हम कर दें कि यू कैन से के क्राई का करना है, ये मदर्स क्राइज आफ्टर सन सक्सेस। बेटे की सक्सेस के बाद जो मदर है वो रोने लग गई। फिर अगेन ही हैव रिटन डिसअपॉइंट माई पेरेंट्स, ही हैज़ जस्ट फेयर कि इस वजह से आर्मी में आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये चीज़, नेक्स्ट स्टूडेंट की आपके पास एक प्रोफाइल है, सेक्स। सम पीपल्स आर एडिक्टेड टू सेक्स। इट्स मीन दैट, इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडिडेट है ही इज़ काइंड ऑफ एक ऐसी कम्युनिटी में रहता है, एक ऐसी जगह में रहता है जहाँ पे लोग सेक्स करते हैं, जना करते हैं, पोर्न देखते हैं बहुत ज़्यादा, एंड ही हिमसेल्फ इज़ आल्सो कमिटेड टू डैट। दैट्स वाई उसके लिए ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। कितना नॉर्मली वो कह रहा है कि जो कुछ लोग होते हैं वो सेक्स से एडिक्टेड होते हैं। कैन यू सेंस द नॉर्मेलिटी इन ही सेंटेंसेस? बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल। तो इट्स मीन दैट कि ही हैव दैट इश्यूज़ इन हिज पर्सनैलिटी कि यार ही इज़ जस्ट थिंकिंग कि कुछ लोग सेक्स के एडिक्ट होते हैं। थ्रेट होते हैं, पाक आर्मी गॉट स्ट्राइक फ्रॉम BLA। मैंने आपको पहले बताया कि आपने इस तरह के कोई सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने, ठीक है। डेंजर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम BLA। किड्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क। दिस इज़ वेरी रॉन्ग सेंटेंस। किड्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क। अफ्रेड कर लो, ही अफ्रेड ऑफ नथिंग, ही फेयर ऑफ नथिंग कर लो, या और कोई भी सेंटेंस बना लो, या ही कन्वर्ट हीज फेयर इनटू विनिंग, ठीक है। लेकिन ये जो कर लिए ना, ही किड्स जो होते हैं वो अफ्रेड ऑफ डार्क होते हैं। तो यहाँ से ये इस लड़के को ऐसे पकड़ेंगे कि दे वुड से कि यार आपको बचपन में आपका कैसा गुजरा, फिर बचपन तलाश करने की कोशिश करेंगे, फिर बचपन में कोई ट्रॉमा ढूंढेंगे कि यार आप बचपन से लाइक क्यों डरते थे, किस वजह से डरते थे, क्या हुआ, ऐसे हुआ। तो दे वुड काइंड ऑफ थिंक कि यार वो कोई ना कोई आपकी ऐसी बुरी चीज़ पकड़ लेंगे बचपन की, फिर उस चीज़ की बिना पर दे वुड से कि यार ही हैव दैट ट्रॉमा इनसाइड हिम। एंगर इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम। देखो एंगर फॉरबिडन नहीं है, ठीक है, बट एंगर शुड बी कंट्रोल्ड। फिर आ जाता है हमारे पास अलोन। फॉर सक्सेस यू हैव टू डू हार्ड वर्क अलोन। मैंने आपको एक सेंटेंसेस में मना किया था कि आपने कभी अलोन वाले सेंटेंसेस नहीं बनाने। आपने हमेशा जो सेंटेंसेस बनाने हैं उसमें टीम होनी चाहिए, अलोन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ही अलोन मोटिवेटेड द होल टीम। उसने अकेले ही पूरी टीम को मोटिवेट किया। इसमें एक ये भी जज्बा शो होता है कि एक पूरी टीम को इकट्ठा रख रहा है, ये भी शो हो रहा है कि ये लीडर है। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये नहीं करना कि बस मैं अकेला, अलोन नहीं जाना। बर्डन, नाउ डेज स्टूडेंट्स हैव बर्डन, स्टडीज़ बर्डन है उनके ऊपर। नहीं यार, ये ऐसा स्टूडेंट लग रहा है जो कि अपने ऊपर स्टडीज़ को बर्डन रखता है। इससे पढ़ाई शढ़ाई कुछ भी नहीं होती। आई होप यू आर गेटिंग मी। इससे पढ़ाई वगैरह नहीं होती। ही हैव दैट मेंटेलिटी कि यार ही कांट डू हार्ड वर्क। ISSB यहाँ से चीज़ें निकालेगी कि ये तो हार्ड वर्क कर ही नहीं सकता। क्रूअल, रियलिटी इज़ क्रूअल। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यार आपने किस्मत में बिलीव नहीं करना, रियलिटी में बिलीव नहीं करना। ऑलवेज अपने अंदर होप रखो कि यार हर चीज़ जो आपके सामने आएगी आपको उसके खुद जिम्मेदार होगे, आप खुद उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ही इज़ राइटिंग रियलिटी इज़ क्रूअल। व्हाट इज़ मीन बाय डैट यार, क्या मतलब? रियलिटी इज़ क्रूअल। तो यहाँ से ये ऐसा पर्सन डिटरमाइंड होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, जो कि अपनी लाइफ के बारे में ऐसा सोचता है कि ही जस्ट कांट डू एनीथिंग, नथिंग,
ही कांट डू एनीथिंग, ही जस्ट अपनी लाइफ को बस दरिया की तरफ बह रहा है। डेथ इज़ अ सैड रियलिटी। लेकिन एक शहीद के लिए जो डेथ होती है वो एक उसके लिए जन्नत होती है, एक तमगा होता है, एक शादी होती है। लेकिन यहाँ पे ये लिख रहा है डेथ इज़ सैड रियलिटी, कि जो डेथ है वो बहुत सैड रियलिटी है। सो दिस इज़ रॉन्ग बडी, ये गलत है। डेथ सैड रियलिटी नहीं है। डेथ एक ऐसी एक्सेप्ट चीज़ है जो कि सबके पास आनी है। हाँ, अगर आप बूढ़े हो गए तो आपके लिए सैड है, अगर आप अच्छे हो, मोटिवेटेड हो, माइंडियर्स हो, तो फिर आपके लिए डेथ जो है वो जन्नत होगी। सो इस तरह नहीं कहना। उसके बाद डिले, आपके पास बसेस डिले ऑन फ्यूल स्ट्राइक, यहाँ पे इसने सेम प्रॉब्लम तो रिप्रेजेंट की है, ही हैव रिप्रेजेंटेड द प्रॉब्लम कि जो बसेस हैं वो डिले कर गई हैं ड्यू टू द डिले, लेकिन वो नहीं किया। तो यू कैन स्टेट कि इसका अगर हम जुमला ऐसे बनाएं डिले का, कि जो इलेक्ट्रोबस है उसने डिले को ख़त्म कर दिया है बसेस के, ठीक है। इलेक्ट्रोबस रिमूव द डिले ऑफ पैसेंजर्स, एक सॉल्यूशन वाला आ गया। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है वो आ जाता है सिर्फ एक प्रॉब्लम रेज की है, सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट हम करते हैं ही इज़ ट्रांसजेंडर सेक्स। ओके, दैट्स गुड क्वेश्चंस, आई हैव नथिंग टू रेज अबाउट दैट। ओके, मुझे कुछ नहीं कहना। देयर इज़ अ थ्रेट ऑन आर्मी पोस्ट, दिस इज़ रॉन्ग। I first told you that just don't write about a kind of these things. इस चीज़ को नहीं लिखना। Be cool in anger, same कि he want to have okay, this is okay question, ठीक है। उसके बाद alone make man, आप इस बात को समझ रहे हो। loneliness, he just want to convey that कि जो loneliness होती है वो man एक आदमी बनाता है, लोनलीनेस होती है वो एक आदमी बनाता है, लोनलीनेस मेक मैन्स। सो दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस, आई होप यू आर गेटिंग मी। इट डज रिप्रेजेंट कि यार ये सेल्फ सक्सेस में बिलीव करता है, इट डजेंट बिलीव इन दैट कि यार कि ग्रुप में बिलीव नहीं करता, ही कांट बी अ लीडर। फिर आ जाता है ब्रोकन, ब्रोकन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ये भाईजान वो वाले स्टेटस शायद देखते हैं इंस्टा पे या कहीं पे कि जिसमें लिखा होता है कि ब्रोकन आपको होना चाहिए, हार्ट फेल, तो वो वाली मेंटेलिटी आ जाती है। तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। ब्रोकन का आप सिंपल कह सकते हो कि यार जो हार्ड वर्क होता है या सक्सेस होती है वो ठीक कर देती है हर ब्रोकन चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। ये जो मेंटेलिटी आ जाती है ब्रोकन, पहले आपको ब्रोकन होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। तो ब्रोकन किस चीज़ से, ब्रोकन फ्रॉम व्हाट, ठीक है। अगर आप ब्रोकन फ्रॉम फेलियर्स हो रहे हो तो फेलियर से ब्रोक नहीं हो पाता, फेलियर से लर्न किया जाता है। फिर आ जाता है डोंट मेक बेबीज क्राई। ओके, दैट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल क्वेश्चंस, आई हैव नथिंग प्रॉब्लम विद दैट। नेक्स्ट आता है डार्कनेस आर आवफुल। डार्कनेस जो होती हैं वो आवफुल होती हैं। इसका मतलब ये है कि द पर्सन एक प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर रहा है, एक राय दे रहा है कि जो डार्कनेस होती है वो अच्छी नहीं होती, हम भी मानते हैं बिल्कुल, लेकिन उसका सोल्यूशन कहाँ पे है, वेयर इज द सोल्यूशन। ही इज़ नॉट राइटिंग द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं लिख रहा, ही इज़ नॉट राइटिंग एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखो उस चीज़ का, डार्कनेस है तो उसका सोल्यूशन लिखना चाहिए। इन द लास्ट आई विल टोल्ड फ्यू थिंग्स, आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स। स्ट्रेटजी कुछ है कि आपने जो वैट है 175 है, 175 है, पूरा गौर नहीं करना कि यार मैंने 175 में से 175 ही लिखने हैं। आप इवन 100 से भी कम लिखो, लेकिन ऐसे लिखो कि उसमें आपकी गलती ना हो, क्वालिटी वाइज लिखो। 70-80 लिख लो यार, क्वालिटी वाइज लिखो, बहुत अच्छा लिखो। आई नो अ काइंड ऑफ कैंडिडेट, अभी हमारे लेटेस्ट जो एक कैंडिडेट है वो रिकमेंड हुआ है 157 में। डू यू बिलीव मी दैट कि यार उसने 70 वैट लिखे थे, 70 वैट की वजह से वो रिकमेंड हुआ। इस वजह से नहीं कि उसने कम लिखे थे, बल्कि इस वजह से कि उसने सारे के सारे प्रोडक्टिव एंड सारे के सारे एक क्वालिटी वाइज लिखे थे। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना। आई होप कि आपको वैट वाला सारा सेक्शन समझ आ गया होगा, और अब से
आप अपने वैट को खुद ही चेक कर सकते हैं, खुद ही एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद करे। बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो अपना ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।